इंश्योरेंस कंपनियों ने अगस्त का डेटा जारी किया है। कैसे रहे आंकड़े, किसने किया बेहतर परफॉर्म, बता रहे हैं सीएनबीसी टीवी 18 के यश जैन। ये कुछ दिनों के बाद हो रहा है कि हम इंश्योरेंस को जीएसटी के अलावा किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं और वो होगा अगस्त का जो बिज़नेस डेटा आया है। पूरी इंडस्ट्री का अगर डेटा देखा जाए तो काफ़ी वीक रहा है अगस्त के महीने में, पर वो वीक डेटा एक तरफ है और एक प्लेयर का डेटा एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्टेड एंटिटी है, उसका डेटा एक तरफ है। उसकी स्ट्रेंथ जो है अगस्त के महीने में बरकरार है। जो पिछले 5 महीने से हम देखते आए स्ट्रेंथ जो बढ़ती जा रही है वो अगस्त के महीने में भी बरकरार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पे पिछले 5 महीने पे इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मतलब ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग ग्रो किया था पिछले साल यही 5 महीनों में, और हर महीने में उस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर डेटा की बात की जाए तो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ है अगस्त के महीने में, और वीकेस्ट ग्रोथ जो आया है वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए तीसरा लगातार महीना रहेगा वीक ग्रोथ का, मैक्स के लिए 5वां लगातार महीना रहेगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का। इंडिविजुअल नंबर्स की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ के लिए ग्रोथ फ्लैट रहा है, पर बेस मिक्स था, मिला जुला था। न्यू बिजनेस प्रीमियम 10% से बढ़ा है, टोटल एपी 3% से बढ़ा है, रिटेल एपी फ्लैट है अगस्त के महीने में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ वीक ग्रोथ है, कमज़ोर ग्रोथ है, पर एक स्ट्रॉन्ग बेस पे आई है तो मार्केट उसे वो एक्सक्यूज़ करेगा। न्यू बिजनेस प्रीमियम में 18% का इजाफा है, टोटल एपी में 35% का इजाफा है, पर रिटेल एपी 13% से कम यानी कि घटा है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस मैंने जैसे कहा काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस पे ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। न्यू बिजनेस प्रीमियम 20% से बढ़ा है, टोटल एपी 17% से बढ़ा है, रिटेल एपी भी 16% से बढ़ा है। एसबीआई लाइफ मैंने जैसे कहा वीक ग्रोथ, एक वीक बेस पे तो डबल नेगेटिव हो जाता है क्योंकि वीक ग्रोथ है अगस्त के महीने में और एक फेवरेबल बेस था जिस पे कंपनी अच्छा कर सकती थी पर नहीं कर पाई। न्यू बिजनेस प्रीमियम 30% से बढ़ा है, पर वो सिर्फ रिन्यूअल प्रीमियम की वजह से बढ़ा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं आया है। टोटल एपी सिर्फ 1% से बढ़ा है एसबीआई लाइफ के लिए, रिटेल एपी 4% से कम हुआ है यानी कि घटा है। फाइनली एलआईसी न्यू बिजनेस प्रीमियम 17% से घटा है, टोटल एपी फ्लैट है और रिटेल एपी 5% से घटा है।